जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं लेटर राइटिंग के ऊपर। जो आईसी पेपर होती है आपकी, आईसी पेपर में पार्ट 2 के अंदर आपके लेटर राइटिंग के पोर्शन आते हैं। सो ये लेटर राइटिंग काफ़ी वैल्यूएबल मार्क्स कंटेन करता है आपका, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो लेटर राइटिंग की जब बात होती है तो दो टाइप के लेटर होते हैं। पहले तो मैं आपको वो बता देना चाहूँगा कि लेटर के टाइप्स कितने होते हैं और कौन सा लेटर आपके लिखने पे ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। देखिए, मैंने दो पोर्शन में लेटर राइटिंग को बांट लिया है। एक पोर्शन है हमारा फॉर्मल वन, एक होगा हमारा फॉर्मल वन और दूसरा होगा हमारा पर्सनल या फिर इनफॉर्मल। अभी इसमें कौन कौन से लेटर आ जाते हैं? देखिए, फॉर्मल के अंदर आप, जैसा कि हम फॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी अथॉरिटी को अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी सिस्टम को, तो वो किसके अंदर आती है? वो आती है फॉर्मल के अंदर। और इनफॉर्मल में आप किसी को भी, अपने रिलेटिव को लिखे, अपने फादर को लिखे, अपने मदर को लिखे, अपने ब्रदर को लिखे, अपने फ्रेंड को लिखे, तो वो सारे किस में आते हैं? इनफॉर्मल में आते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटर राइटिंग के ऊपर, कि बहुत ज़्यादा नए तरीके से नई चीज़ें आपको लेटर राइटिंग में नहीं पूछी जाती। घूम फिर के लेटर राइटिंग रिपीट होते रहता है 360 में। एक ही क्वेश्चन घूमते फिरते वैसे ही टाइप का कुछ ना कुछ आपके पास आते रहेगा। सो लास्ट तक वीडियो को देखिए, वीडियो जनरली आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है एंड तक जाने के बाद। चलिए, तो यहाँ पे होगी फॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम, और इनफॉर्मल हो गया फादर मदर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड फैमिली, किसी को भी लिखते हैं आप, तो वो होगा आपका इनफॉर्मल में। अभी फॉर्मल लेटर कितने में होता है? फॉर्मल लेटर का देखिए, मैक्सिमम आपके 100 से 150 के अंदर फॉर्मल ख़त्म हो जाती है फॉर्मल लेटर, कि उससे ज़्यादा वर्ड्स आप क्या ही लिखेंगे। कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम समस्या बताएंगे तो आप इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे, अदरवाइज 100 से 150 के अंदर आपकी लेटर ख़त्म हो जाती है फॉर्मल। इनफॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल भाई आप 150 से लेके कम से कम 180-200 तक आप खींच सकते हैं इनफॉर्मल में। बेसिकली काटा, हाँ भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, सारी कुछ चीज़ें पूछते पाछते आपकी हो जाएंगी भाई, आराम से 180 चली जाएंगी। अब जो लैंग्वेज है, क्या टफ़ है क्या ईजी है, बताता हूँ मैं। इसमें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज क्या होती है? इसकी, आपकी इनफॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं हम। सिंपल लैंग्वेज, घर से हालचाल जैसे करते हैं वही टाइप का लैंग्वेज होता है, इसमें सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बट इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज आपकी किसी फॉर्मल लैंग्वेज होती है, बिकॉज किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, आप घर की तरह हालचाल नहीं कर सकते, हाँ भाई कैसे हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा फॉर्मल होता है। इसका जो लेंथ होता है ये थोड़ा शॉर्ट लेंथ में होती है, और ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये लेंदी होती है, जैसा कि मैंने वर्ड्स के बारे में आपको बता दिया। अभी चलिए एग्ज़ाम में आपको कैसे कैसे लेटर्स आते हैं फॉर्मल में और इनफॉर्मल में बता देता हूँ मैं। देखिए, जनरल सी जो आपको लेटर्स आएंगे, इसमें आपको एडिटर लेटर मिलेगा बहुत बार, और मैं हर बार कहता हूँ एडिटर लेटर को लिखो, इसलिए क्योंकि एडिटर लेटर में स्टार्टिंग के जो 4 लाइनें हैं वो सेम होती है, लास्ट की 4 लाइनें सेम होती हैं। यहाँ परफॉर्मा फॉर्मेट आप लिख देते हो टू द, जो भी आपकी इसका नाम दिया रहेगा न्यूज़पेपर का, उसको एड्रेस करोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये परफॉर्मा ठीक से प्ले कर देते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो के दौरान, तो ये परफॉर्मा लिखने का आपको कम से कम कुछ नहीं तो, अगर मैं मानता हूँ आपका 30 नंबर का है ये, तो 30 में से आप हकदार हो जाते हो। अगर परफॉर्मा के साथ आपने थोड़ा कुछ भी लिखा है तो कम से कम 30 में से 17 से 20 तक नंबर लेने का आप हकदार हो जाते हो। तो परफॉर्मा पे भाई ध्यान पूरा देना है, चाहे कौन सा भी लेटर लिखो आप, चाहे कौन सा भी लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एडिटर लेटर मैं इसलिए कहता हूँ हर बार कि एडिटर लेटर में लिखना बहुत कम होता है। जो सब्जेक्ट रहेगा, मेन बॉडी को आपने समझना है, उस सब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पर डालना है, और उसके बाद बस आपने थोड़ी सी उस प्रॉब्लम को एलिब्रेट कर देना है कि उसकी वजह से क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या दिक्कत आ रही हैं। और यहाँ पर आपकी झोली में 30 में से कितने मार्क्स आ गए? 30 में से कम 25 के प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे, तो उस चीज़ को एलिब्रेट करना पड़ेगा आपको, तो उस पर थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, मैं फॉर्मल के बारे में बता रहा था। यहाँ पे एक एडिटर लेटर आती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखने वाली लेटर फॉर्मल के अंडर आती है। किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आप लिख रहे हो लेटर, या फिर किसी संस्थान को लिख रहे हो, जैसे किसी स्कूल को लिख रहे हो आप, अपने सीओ साहब को लिख रहे हो आप परमिशन लेने के लिए एसीसी की, तो ये सारे फॉर्मल लेटर का ही पार्ट हैं। इसके बाद इनफॉर्मल में देखो, बहुत ही बड़ा कुछ तो है नहीं इनफॉर्मल में।
आप फादर को लिख रहे हो, मदर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो जगह है वो काफ़ी कम है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है इनफॉर्मल का। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इनफॉर्मल लेटर के साथ कि इनफॉर्मल लेटर जो आप लिखते हो वो लिखने का तरीका क्या बनेगा आपका इनफॉर्मल लेटर्स में, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, कौन से मेन बॉडी पे ध्यान देना है, क्या चीज़ों का काम करना है, ठीक है, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला एक एड्रेस देते हैं हम, जो कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो भाई अपना एड्रेस डालना है मैंने कि जिसको लिख रहा हूँ उसका एड्रेस डालना है, तो भाई यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। और जो बंदे भूल जाते हैं उनके लिए है ना, यहाँ पे किसी का भी एड्रेस डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई चेक करने नहीं आ रहा तुमने एड्रेस किसका डाला है। बट यहाँ पे जो डालते हैं वो ओन एड्रेस डालते हैं, ओन एड्रेस होता है यहाँ पे। उसके बाद डालते हैं डेट, और उसके बाद डालते हैं मोहब्बत भरा पैगाम लिखते हैं डियर के साथ। डियर अशोक राजेश भाई बहन अगर लिख रहे हो तो ठीक है, पापा जी को लिख रहे हो अपने तो रिस्पेक्टेड पिताजी का नाम, या डायरेक्ट फादर लिख सकते हैं आप, डियर फादर भी कर सकते हैं, डियर मदर भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है अब आप लिख किसको रहे हो। सो जैसे ही लेटर स्टार्ट करोगे, अगर आपको लेटर आता है कि भाई आपके दोस्त ने अब की बार एसीसी एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपके भाई के दोस्त ने, और आपको उसको बूस्टअप करना है, ये ऑलरेडी आ चुका है एसीसी एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपने दोस्त को जिसने एसीसी एग्ज़ाम क्लियर किया उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो और उसको एसएसबी के लिए बूस्टअप करो। तो ये देखिए जो इनफॉर्मल लेटर्स आती है वो मैक्सिमम इसी टाइप की आती है। तीसरा बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल, आपने एसीसी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री होल्ड कर ली है, अब आप एसीसी विंग को छोड़ के आईएमए विंग में जा रहे हो अपने कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए, आपको अपने मदर फादर को इनवाइट करने के लिए आप लिख रहे हो कि वो आए और आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करें आपके साथ एसीसी विंग में। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपकी इनफॉर्मल में आती हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल में कुछ बड़ा चीज़ आज तक नहीं आया। तो इनफॉर्मल भी एक आसान लेटर का स्किल है, बट इनफॉर्मल में थोड़े से जैसा कि मैं बार बार इनफॉर्मल कह रहा हूँ, लेंदी होता है। अगर आप अपने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए ठीक से तो आप झटका खा सकते हो। तो मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ एडिटर लेटर के लिए फॉर्मल में, क्योंकि एडिटर लेटर थोड़ा सा एक पेज में आप लिखते हैं और अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। बिकॉज जैसे कि आप यहाँ लिखेंगे टू दी एडिटर फलाना ढिमकाना, लिखा आपने उसका एड्रेस, यहाँ पे डाला आपने सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट किया लिखना, यहाँ से लिखते लिखते आपने 4 लाइन तो पहले छेप दी जो मैं आपको लाइन बताऊंगा वो, उसके बाद बीच में आपने थोड़ा सा मटेरियल डाल दिया, सब्जेक्ट था उसी को एलिब्रेट करके यहाँ पे 3-4 लाइन, लास्ट का फिनिशिंग लाइन भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। आपने बढ़िया यहाँ पे थैंकिंग यू किया और काम ख़त्म कर दिया, ये हो गया आपका एक पेज अच्छा खासा तैयार। तो ये ज़्यादा फोकस्ड और अच्छा लगता है। और कभी भी लेटर राइटिंग लिखना है ना, तो आपके जैसे एसीसी एग्ज़ाम में ऐसे 2 पेजेस मिलते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, तो कभी भी राइट वाले पेज से स्टार्ट नहीं करना, कोशिश करना लेफ़्ट वाले पेज से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर इन केस ख़त्म हो जाती, अगर आपका पेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता तो अगले पेज पे आप यहीं लेटर ख़त्म कर सकते हो। ये एक डिसेंसी का मैटर शो करता है, इसके लिए इसका पक्का ध्यान रखना, आपको नंबर स्कोर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताना भूल गया अब की बार की वीडियो में, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप का भी सेम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मेरे ख्याल से आप लोग पक चुके होंगे बार बार सुन के, बट ठीक है, कोई नया यूज़र आता है तो उसके लिए ये, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए वेल एंड गुड है। जिन्होंने नहीं कर रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, अब ये लास्ट टाइम चल रहा है थोड़ा सा, और यही सबसे ज़्यादा पुशअप और बूस्टअप का टाइम होता है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये नंबर है 9038219100। चलिए फिर मैं चलता हूँ लेटर का जो कंटेंट बता रहा था मैं उसके ऊपर। तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपने कर दिया भाई यहाँ पे डियर, जो भी एड्रेस था अपना ओन एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। ओन एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे कर दिया आपने डियर रमेश, डियर श्याम, जो कुछ लिखना चाहते थे आप लिख दिया उनको। यहाँ पे डेट्स भी डल जाएंगी आपकी, ये बॉक्स में नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। इसके बाद नेक्स्ट आपने लिख देना, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द पिंक ऑफ योर हार्ट एंड ब्लू ऑफ योर मूड एज इट लिव्स मी हियर। इस वर्ड को बार बार सुन लेना, यही लाइन वहाँ पे लिखनी है। हियर के बाद आपने क्या करना है, अपना जो मैटर है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे आप। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आप आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दैट यू क्लियर योर एसीसी एग्जामिनेशन, जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है वो एग्ज़ाम का पर्टिकुलर बता देना अगर आपको उसने पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है। एंड आई अप्रिशिएट योर
हार्ड वर्क जो भी है अब उसको बताओ, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है उसको, वहाँ पे लिखते वक्त ये अप्रिशिएशन देना है उसको। उसके बाद बोलना है कि दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर बिकमिंग इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड नाउ द बेस्ट बैटल इज़ हियर एंड द फाइनल बैटल। सो अब उस बैटल के बारे में थोड़ा डिस्कस करो, एसएसबी के बारे में थोड़ी सी उसको एसएसबी के बारे में जो चीज़ें हैं वो बताओ कि एसएसबी में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो किन चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करे, बुक्स पढ़े, क्या करे, वो थोड़ा जो सजेशन वाला पार्ट है वो सजेशन वाला पार्ट वहाँ पे डालो। डालने के बाद ऑल द बेस्ट करो, उसके बाद लिखना है हियर। उसके बाद ये एक पैरा में जो मैंने आपको पहली लाइन बताई वो एक पैरा में चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। ये दूसरा लीव्स में हियर के बाद ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट में लिखना है, जैसे आपने ये सब कहानी जो राम कहानी बतानी थी आपने उसको बता दिया, प्रिपरेशन का तरीका जो भी आप उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे, जो चीज़ें बताना चाहते थे उसको बताने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करना है आपने। जैसे वो चीज़ यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, हेयर आई स्टॉप, हेयर आई स्टॉप राइटिंग एक्सपेक्टिंग एन अर्लियर फीडबैक फ्रॉम योर साइड। देखो कभी हम कोई इनफॉर्मल लेटर लिखते इनफॉर्मल लेटर लिखते तो उसमें पक्का फीडबैक के बारे में मतलब बोलते हैं हाँ भाई हालचाल कैसा है तुम्हारा, तो कोई ना कोई फीडबैक देते हैं। अगर आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। देखिए सुन लेना पहले अच्छे से एक बार, आई स्टॉप राइटिंग एक्सपेक्टिंग एन अर्लियर फीडबैक फ्रॉम योर साइड। अगर कोई आप फीडबैक मांग रहे हो तो अर्लियर फीडबैक लिख सकते हो, और नहीं मांग रहे हो तो लिखना है आपने हियर आई स्टॉप राइटिंग, convey my regards to the elders and beautiful benevolence to the youngers and for you ocean of love and contents of core। बस करके आपने ख़त्म कर देना है। ये जो लाइन बताई मैंने ये आपकी कम से कम 2 से 3 लाइन ये ले लेगी यहाँ पे, बढ़िया आपका 3 लाइन लास्ट का फिनिशिंग आ गया। और उसके बाद यहाँ पे 2 कर देना और यहाँ पे डाल देना अशोक का एड्रेस, यहाँ पे अशोक या रमेश जिसका भी नाम लिखा था आपने रमेश का एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे एक स्टैम्प का जगह बन जाएगा, ये होगा बॉक्स के अंदर। इसके बाद जो एड्रेस है भाई साहब का एड्रेस लिख देना और बढ़िया भेज देना। और यहाँ पे आ जाएगा योर्स एवर, योर्स फेथफुली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। योर्स एवर मतलब तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, लवर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा, तो देख सकते हैं इसको आप लोग। वहाँ भी योर्स एवर ही लिखना है, वहाँ फेथफुली नहीं लिखना, लिख भी सकते हो वहाँ भी, वहाँ तो भाई फेथफुल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दोनों चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। सो आप चाहो तो योर्स एवर लिखो, चाहे योर्स फेथफुली लिखो। मदर फादर को लिख रहे हो तो योर्स ओबीडेंट लिखना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ज़्यादा अच्छा हिट करती हैं। फादर मदर पे भी योर्स एवर लिख सकते हैं आप, बट वो जो फील है वो फील नहीं आने वाली। तो अगर योर्स ओबीडेंट लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी फील आएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं किस बारे में बात करूँ और क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मल लेटर में बात करते हैं पहले। अगर आप स्कूल वगैरह में लिख रहे हैं या अपने स्कूल के बारे में अगर हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं उसके ऊपर, तो वहाँ पे क्या करना है आपने, पहले तो आपने 2 लिख दिया। 2 के बाद आपने अपने हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस जो भी हैं द करके रख दिया, स्कूल का नाम लिख दिया वहाँ पे, कमला प्रसाद स्कूल जो भी स्कूल का नाम था वहाँ पे। फिर आपने एड्रेस डाल दिया, उसके बाद नीचे आपने डेट डाल दिया। अच्छा ये सारी जो कार्रवाई चलनी है ना, सारी की सारी लेफ़्ट साइड में चलनी है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट डाल दिया कि आपको भाई क्या समस्या है, क्यों लिख रहे हो आप क्या बताना चाहते हो। सर है तो सर, मैडम है तो मैडम कर देना वहाँ पे। उसके बाद जो लाइन लिखना है वो लाइन सुन लेना अच्छे से। मोस्ट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुली आई बैग टू स्टेट दैट। अब क्या स्टेट करना चाहते हो, स्टेट दैट के बाद वो चीज़ स्टार्ट करनी है आपने। आपको क्या समस्या थी, आपकी क्या प्रॉब्लम थी, किसकी वजह से आप लिख रहे हो। तो जो डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पे क्या आ जाएंगी, यहाँ पे पूरी आपने डिटेल्स अपनी डाल देनी है। डिटेल्स डालने के बाद फिर यहाँ पे अगेन जैसे ख़त्म हो जाएगी आपकी डिटेल, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू सर और मैडम जो भी हैं टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एक्शन प्लीज़। और उसके बाद सेम थैंकिंग यू लिखना है आपने। थैंकिंग यू आप चाहे बीच में भी लिख सकते हैं, बट जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से आपको एकदम लेफ्ट कॉर्नर में ही लिखना है थैंकिंग यू। तो ये जब आपकी ये वाली पैरा ख़त्म हो जाए उसके बाद 2 लाइन छोड़ के या 1 लाइन छोड़ के, 2 नहीं 1 ही लाइन छोड़ना, आप 1 लाइन छोड़ के थैंकिंग यू लिखना और उसके बाद योर्स ओबीडेंट लिखना। योर्स ओबीडेंट लिख के अपना नाम लिख के आगे बढ़ जाना। इसके बाद अगर अगला लेटर में बात करता हूँ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखते हैं, तो उसमें क्या तरीका है, टू दी, कौन सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नाम मेंशन कर देना अगर आपके क्वेश्चन में आया है तो। नहीं आया है तो टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा वार्ड है, वार्ड नंबर वगैरह थोड़ा सा मेंशन कर देना। नहीं आया तो भी वार्ड नंबर मेंशन कर देना। किसके अंडर पड़ता है वो, केएमसी है, बीएमसी है, डीएमसी है, जिसका भी है, जो एड्रेस हो फुल एड्रेस यहाँ डाल देना। साथ ही साथ सेम डेट यहाँ पे पड़ जाएगा, डेट भी उसके साथ में। उसके बाद भाई आ जाएगा बीच में आपका सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट जो मैटर होगा आपके अंदर बताया वो मैटर लिखना है। उसके बाद सर से आपने स्टार्ट करना है। सर, आई विश टू ब्रिंग द फॉलोइंग टू योर काइंड नोटिस दैट। अभी क्या नोटिस में लाना था वो बताना है आपने कि आप क्या नोटिस में लाना चाहते थे। तो यहाँ से नोटिस में जो लाना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब चलना उसके बारे में कम 4-5 लाइन तो लिखना ही है, 3-4 लाइन घुमा फिरा के। फिर उसके बाद थोड़ा मीनिंगफुल लिखना है। उसके बाद फिर आ जाएंगे आप यहाँ पे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एक्शन और डू द नेसेसरी एक्शन। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड और आई शैल बी ऑब्लाइज्ड। उसके बाद सेम थैंकिंग यू यहाँ पे करना है आपने। और उसके बाद योर्स फेथफुली अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस डालना है और आउट कर देना है। इसके बाद चलते हैं भाई, जिसके बारे में मैं बात करते आ रहा हूँ आप लोगों से, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे एडिटर लेटर के। तो यहाँ पे एडिटर लेटर आ गए हैं, इसको अच्छे से सुन लेना, 2-4 बार सुन लेना। ये वर्ड्स आपके बहुत काम आने वाले, एकदम ऐसे ही हैं, लिखना भी वैसे ही है आपने। यहाँ पे है टू दी एडिटर, उसके बाद कौन सा है, द स्टेट्समैन है या द हिंदू है, जो भी नाम होगा यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद द हिंदू का जो एक एड्रेस होगा वो एड्रेस लिख देना है, कोई भी एड्रेस लोकल सा देख लेना आपने। नहीं देख रहे तो कोई सा भी डाल दो, 8/12 बिरला मंदिर रोड, बिहार 15, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कोई नहीं देखने वाला क्या है। उसके बाद डेट, ये कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा इनको इस्तेमाल करना। वहाँ पे ये नहीं सोचने बैठ जाना कि यार मेरे को तो सर डेट ही नहीं पता, क्या ही लिखूँ मैं वहाँ पे, मेरे को तो एड्रेस ही नहीं पता, क्या ही लिखूँ मैं वहाँ पे। तो एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, कोई नहीं देखने जा रहा, कोई नहीं चेक करने जा रहा। हाँ, बट एक बार अगर देख लोगे तो आपके लिए और प्लस पॉइंट है। सामने वाले को अगर एड्रेस पता है तो बोलेगा येस गुड, और पता होता है ऑलमोस्ट सभी को एड्रेस। चलिए, उसके बाद देखिए उसमें सब्जेक्ट दिया होगा, क्या सब्जेक्ट है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आपको पढ़ के अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद सर, जैसे अगर मैं बात करूँ रिकेयरलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स, तो इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आपकी नॉर्मल लाइंस जाने वाली हैं स्टार्टिंग की, वो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। आई वुड डीम इट अ फेवर इफ़ यू काइंडली अलाउ मी अ लिटिल स्पेस इन योर हाईली एस्टिमेटेड इंग्लिश डेली टू पिन पॉइंट द डिफ़िकल्टीज कॉज टू द पीपल बाई। अब बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, वो सब्जेक्ट उठा के यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देना। उस बाई के बाद सब्जेक्ट पेस्ट करने के बाद अब जो जो डिफ़िकल्टी उसकी वजह से आ रहे हैं, रिकेयरलेस ड्राइविंग ऑफ पब्लिक व्हीकल्स भाई ध्यान से गाड़ी नहीं चल रही है या रूट्स को फॉलो नहीं करो, उससे क्या क्या दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक्सीडेंट होता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के लिए डिवाइडर लगा सकते हैं हम, ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे वन वे कर सकते हैं। ये जो सारी सजेशन है, ये सारी सजेशन आपने बतानी है। स्पीड ब्रेकर लगा सकते हैं, ये सब बता के आपने वहाँ पे ख़त्म करना है। उसके बाद जो नीचे फिनिशिंग लाइन होगी वो होगी देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी कंसर्न टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक रेमेडियल स्टेप टू ओवरकम द सिचुएशन। बस उसके बाद सेम थैंकिंग यू, यहाँ पे थैंकिंग यू किया आपने और उसके बाद योर्स फेथफुली कर दिया, अपना सिग्नेचर मारा, अपना नाम लिखना चाहो तो नाम लिखो और एड्रेस डालो और बस कार्रवाई डन हो गई। और कुछ करने का नहीं है। आराम से आपको कितने नंबर मिल गए यहाँ पे, अगर ये लिख के आते हो ना, ये लाइन के साथ और मिडिल की चीज़ें जो मैंने बताई जिस तरीके से, अगर वैसे लिख के आते हो तो आपको कम से कम 25 नंबर मिलेंगे। ये मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ, 25 नंबर के आप हकदार हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो मेरा लेटर राइटिंग के जो मैंने टिप्स दिए हैं, अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। वो क्या बताने वाला हूँ मैं, आपका जो लेटर लिखना है कमांडिंग ऑफिसर के लिए, ये भी देखिए आता है, बट मैं आपको यही कहूँगा इस लेटर को चूज़ नहीं करना है। टू दी कमांडिंग ऑफिसर, कौन सी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर साहब है उनके बारे में बताना है, एड्रेस बताना है यूनिट का। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना आपने, आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, जो सब्जेक्ट होगा लिख देना। आपको इसी एग्ज़ाम में अपेयर करना है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए आपने परमिशन लेना है, जो भी है यहाँ पे सब्जेक्ट आपने लिख दिया। उसके बाद गए सर, आई नंबर रैंक सो फलाना ढिमकाना, सर्विस कर रहा हूँ मैं इस यूनिट में इतने तारीख से इतने दिन से। ये लेटर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर्स है वो मिल सकता है सामने वाले को, तो वो ठीक नहीं है इसमें इस वाले लेटर को चूज़ करना। बट फिर भी आप चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं, आर्मी नंबर नहीं बताना चाहें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो वहाँ पे करके आपने लिखना है कि आप इतने दिन से सर्विस कर रहे हैं, इतने मंथ हो गए आपको, इतने दिन हो गए, और आप एसीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मतलब आप एसीसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप यूनिट में ये अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं और यूनिट वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं।
जो भी मतलब आई एम परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ डैश इन माई यूनिट, आई विश टू अपीयर फॉर द ACC सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर रिटन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है वो. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लुक इन टू द मैटर एंड ग्रांट मी परमिशन टू अपीयर इन द ACC रिटन एग्जामिनेशन. थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंट, your service number, then thereafter your rank, thereafter your name, thereafter signature, done. तो इस लेटर को फिर भी चूज़ नहीं करना, बट अगर करते हो तो नंबर से, आपने आर्मी नंबर से स्टार्ट करना, कब से कब भर्ती हुए थे, कब से कब काम कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, कौन सी ड्यूटी कर रहे हो, और सिविल क्वालिफिकेशन आपकी ये थी, और आप आगे ACC एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना चाहते हो, रिटन एग्जामिनेशन सीरियल नंबर इतने के लिए, जो कि इस महीने में कंडक्ट होने वाली है. फाइनली लास्ट में परमिशन मांगना और काम क्लोज करना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेटर राइटिंग. अगर आपके कोई क्वारीज़ हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम बैठे हैं आपकी हेल्प के लिए. सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. जय हिंद.